अब मैं थोड़ी कांग्रेस की बात आपसे पूछना चाहता था। बीजेपी कांग्रेस बंगाल में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन चुनाव कुछ तो चुनाव कांग्रेस भी जीतती है ना, तो मतलब वो भी तैयारी करके जाती है चुनावों के अंदर। मूल अंतर क्या है अप्रोच में कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव में जाते हुए? देखिए, एक तो जो बीजेपी कहते हैं कि हर समय चुनावी मोड में रहती है, वो रहती है। उसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सुनील बंसल जी की बात है। 2019 का चुनाव भाजपा ने जीता। वो उस समय उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे। मेरी उनसे मिलना हुआ और वो कुछ एक क्विज सी तैयार कर रहे थे। तो मैंने, क्या क्विज है? तो उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय पे क्विज है। मैंने कहा अभी तो चुनाव जीते हैं, कह रहे नहीं, संगठन को एंगेज रखना है, नहीं तो वो तो किसी और कुछ में लग जाएंगे। अब 2019 का इतना बड़ा चुनाव जीतने के 4 दिन बाद संगठन मंत्री एक दीनदयाल उपाध्याय जी की क्विज तैयार कर रहा है, जिससे मेरा संगठन, इतना बड़ा संगठन है, उसको मैं कुछ तो देना पड़ेगा। चुनाव तो नहीं आएगा हर समय, चुनाव में एक अलग तरह का उद्वेलन होता है। तो वैसे व्यक्ति को, और दूसरा इस बार मुझे जो लग रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग उस पर कमेंट करेंगे, भाजपा उतनी वोकल नहीं है, जो अच्छी बात है। पिछली बार आपको दिखता था कैलाश विजय वर्गीस वर्सेस ममता, आपको पता था प्रभारी कौन है। जो आपने प्रभारी बोले, ये जनता को नहीं पता है। नॉर्मली आपको इतना टीवी पे नहीं आ रहे हैं, बयानबाजी नहीं हो रही है, तो उससे साइलेंट चुनाव अच्छा चुनाव होता है। ये दूसरी बात साफ साफ दिख रही है। और भाजपा का जो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर पूछा, एक तो प्रदेश का प्रभारी होता ही होता है। जो भाजपा की टीम है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, उसमें से एक प्रदेश मिला होता है। चुनाव के समय में एक प्रभारी और बन जाता है। तो ये भाजपा का एक हर समय सिस्टम रहता है। आप सुनील बंसल के आप टाइमलाइन देख लीजिए पिछले 3 साल की, उनके हर 15 दिन में आपको बंगाल से, तेलंगाना से, उड़ीसा से बैठक के दृश्य दिखेंगे। मतलब छोटी सी बैठक होगी, उसमें 100 लोग बैठे होंगे, उनको काम मिल रहा होगा, उसको ट्रैक करते रहेंगे। जो मुझे नहीं लगता कोई पार्टी इस मोड में रहती है कि 2-2 साल में, मतलब जैसे ही चुनाव शुरू होता है लिस्ट बन जाती है कहां कहां पे हारे, और उसके प्रभारी बन जाते हैं दूसरे प्रदेशों से। आप किसी उत्तर प्रदेश के, मैं तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिलता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री मध्य प्रदेश क्यों जा रहे हैं कि हमें 3 सीट का प्रभार मिला है, हमें 2 सीट का प्रभार मिला अगले 2 साल के लिए, जो आप हारे थे सीट। कभी कांग्रेस के लिए सुना है साहब ने? मेरे ख्याल से नहीं। अगर कोई जानता हो कि इस लेवल पे, राहुल गांधी बंगाल गए हो तो बता दीजिए कभी चुनाव प्रचार के लिए। नहीं, बंगाल तो मेरे ख्याल से छोड़ ही दिया है उन्होंने। वो हालांकि लड़ रहे हैं वो 284 सीटों के ऊपर इस बार सबसे उससे ज्यादा अगर ममता फायदा ही बनर्जी के होगा तो खिलाफ अगर भी 1.5% वोटिंग कटा तो भाजपा का ही फायदा होगा, उससे होगा भी तो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली 3% वोट था पिछली बार, कुछ एक ज्यादा सीटें लड़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, क्योंकि हर सीट पर लड़ रहे हैं। देखिए, आप कैलकुलेट भी करें, जो करीब 60 लाख वोटों का फर्क है, उसे बूथ बूथ पे ले जाएं अगर पूरे बंगाल में, तो वो आता है 150। मगर ठीक है सर, मतलब इसमें कांग्रेस को क्या ब्लेम करें भाई? जब गठबंधन में रहना है, नहीं रहना, जब ममता बनर्जी डिक्लेयर कर ही चुकी है कि हम ये चुनाव हमें अकेले ही लड़ना है, और पिछला भी उन्होंने ऐसे ही लड़ा था, तो फिर कांग्रेस क्यों उसमें कहीं कुछ कमी करेगी? इससे अच्छा है, ठीक है, एनर्जाइज होता है संगठन, पूरा प्रदेश लड़ो। तो संगठन कोई भी, किसी भी पार्टी का, केवल चुनाव के समय अगर एनर्जाइज होगा तो नतीजा वही आएगा जो कांग्रेस का आता है। जिस बीजेपी जो काम करती है, शुरू में जो आपने शुरुआत में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि दोनों के काम करने का क्या अंतर है, बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है तो ऐसा नहीं कि नेता उसके जो है आराम करने चले जाते हैं, घूमने चले गए। अगले दिन से अगला राज्य कौन सा है, वहाँ शुरुआत प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री का दौरा लगेगा, उसके बाद पूरा संगठन जो है सक्रिय हो जाएगा कि क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, कौन प्रभारी होगा, कौन सह प्रभारी होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन लोग होंगे जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे, कौन 3 देखेंगे, कौन 2 का जिम्मा होगा किस पर, ये सब डिटेल तय हो जाता है और काम शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में ठीक उल्टा है। जब जो है चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है भाग दौड़ शुरू होती है कि इनको ये जिम्मा दे दो, ये काम दे दो, ऐसे लोगों को काम देना। अब भूपेश बघेल जाकर असम में क्या करेंगे? कोई हमसे, एक कांग्रेस के समर्थक है, वो कह रहे थे कि भाई भूपेश बघेल है वहाँ सबसे ऊपर, राहुल गांधी को छोड़ दें तो प्रियंका गांधी वहाँ की प्रभारी हैं, भूपेश बघेल है, गौरव गोगोई है, उसके अलावा इमरान मसूद हैं। बोला इनमें से कोई ऐसा नेता है नहीं है जिस तक कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंच भी सके। तो ये क्या करेंगे चुनाव में? भाई, सबसे बड़ी भूमिका चुनाव के समय कार्यकर्ता की होती है। कार्यकर्ता के लिए जब आपके दरवाजे ही बंद हैं तो वो कितना मन लगाएगा, कितना परिश्रम करेगा। लेकिन आसाम और केरल ये 2 ही राज्य हैं जहां कांग्रेस थोड़ा दिल से चुनाव में जाती हुई भी दिखाई दे रही है। जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी असम जा रहे हैं, प्रियंका तो शायद आज भी असम में ही है, और उनको तो कुछ वहाँ कुछ जिम्मेदारी ऑफिशियली भी है उस स्क्रीनिंग कमेटी की, कुछ वो भी बनी हुई थी। फिर गौरव गोगोई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सीएम कंटेंडर भी हैं,
आप हर लिहाज से देखिए तो वहां पर बिल्कुल टॉप लेवल पर इन्वेस्टेड है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये मीडिया में ज्यादा दिख रहा है, जमीन पर कम दिख रहा है। अच्छा, गौरव गोगोई का जो अपना इलाका है, अहोम का जो क्षेत्र है, वहां कितना प्रभाव है उनका, वहां कितने दौरे किए। आज प्रधानमंत्री असम में थे तो चाय बागान की महिलाएं जो काम करने वाली हैं उनके साथ अब देखिए किस तरह से लीडर जो है वो कनेक्ट करता है कि असम की चाय जो है वडनगर में आती थी, वहां मैं चाय बेचता था। अब आप इसका मजाक उड़ा लीजिए, आप इसको गलत बोल कुछ भी कह लीजिए, मजाक की बात मैं कह रहा हूं, लेकिन जोड़ा कहां से कहां जोड़ा। देखिए उन महिलाओं के मन में ये बात तो आई होगी कि ये आदमी इस व्यवसाय से या इस जो है काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये हमारी समस्या को समझता है। और याद है प्रधानमंत्री बनने के 12 साल बाद भी ये बात याद है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिकेशन। पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में अगर कम्युनिकेशन है, आप अपनी बात सही ढंग से कह पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, सुनने के बाद फैसला करेंगे ना। सुनने को ही अगर तैयार नहीं है तो फिर आपकी बात कही जाए न कही जाए उसका कोई फर्क नहीं।